तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डिटेक्टिव गनसो को, जो अपनी कार से अपनी माँ के फ्यूनरल में जाने के बजाय अपनी बेटी के लिए केक लेने मार्केट जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन उसको फोन करके जल्दी आने के लिए कहती है। जल्दबाजी में गनसो की कार के आगे कुत्ता आ जाता है और जैसे ही वो कुत्ते को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ता है, उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है। अब जब वो उस आदमी के पास जाकर देखता है तो वो आदमी मर चुका था। इस एक्सीडेंट को होते हुए किसी ने नहीं देखा था। उसी समय वहाँ पर एक पुलिस कार निकलती है, जिसको देखकर गनसो बहुत डर जाता है और जल्दी से लाश को लेकर रोड के साइड में छुप जाता है। उसके बाद जब वहां से पुलिस चली जाती है तो गनसो उस लाश को अपनी डिक्की में डालकर लाश को छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब गनसो आगे जाता है तो आगे भी पुलिस की चेकिंग चल रही थी। पुलिस को देखकर वो बहुत घबरा जाता है, पर उसके पास आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला अल्कोहल की चेकिंग के लिए गनसो का मुंह खुलवाता है। गनसो बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से ये पुलिस वाले उसको कार से बाहर निकालते हैं और अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं। गनसो उनसे कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल में जा रहा था, इसलिए कम में थोड़ी सी पी ली है। लेकिन पुलिस को गनसो की बात पर यकीन नहीं होता। इसी बीच एक पुलिस वाला डिक्की में तलाशी लेने के लिए जाता है। वो डिक्की को खोलने ही वाला होता है कि तभी गनसो पुलिस वाले को रोकता है, जिससे गनसो और पुलिस वाले में लड़ाई होने लगती है। तब पुलिस वाले गनसो पे स्प्रे करके उसे बेहोश कर देते हैं। तब पुलिस वाले को गनसो की वेरिफिकेशन करने से पता चलता है कि वो एक रियल डिटेक्टिव है। अब सीन बदलता है और हम गनसो के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पे गनसो के सीनियर चीफ ऑफिसर और उसके साथ ही एक रेड में रिश्वत लेने की वजह से पकड़े जा चुके हैं। दूसरी तरफ गनसो होश में आने के बाद उन पुलिस वालों के ऊपर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उन पुलिस वालों ने गनसो की बातों पर यकीन नहीं किया था। उसके बाद गनसो वहाँ से सीधा अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है और गनसो के वहाँ पर पहुँचने तक सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी गनसो की बेटी उसके पास में खड़ी होती है। तभी वहाँ पर गनसो के ऑफिस के साथ ही वहाँ पर आते हैं और उसे ऑफिस में रेड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और उनमें से चोई नाम का साथी गनसो से कहता है कि तुम रिश्वत लेने का इल्जाम अपने ऊपर ले लो, पर गनसो के मना करने पर इन सब में झगड़ा शुरू हो जाता है। पर कुछ देर में ये सभी गनसो को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गार्ड को कुछ आवाज आती है, जिसको चेक करने के लिए गार्ड वहाँ पर आता है, पर वो कमरा अंदर से बंद होता है, जहाँ पर गनसो उस लाश को अपने माँ के ताबूत में बंद कर देता है और अगले दिन उस ताबूत को जमीन में दफन कर दिया जाता है। यानी कि अब इसी के साथ उस लाश का सबूत भी खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी गनसो के फंसने का चांस था, क्योंकि गनसो की कार सामने से डैमेज थी, जिसकी वजह से गनसो बहुत आसानी से फंस सकता था। जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी कार को पुलिस की खड़ी कार के पीछे से एक्सीडेंट मार देता है और उल्टा पुलिस वाले को ही डांट देता है कि तुमने अपनी कार को गलत जगह पार्क किया हुआ था। गनसो एक डिटेक्टिव था, इसलिए पुलिस वाले गनसो को वहां से जाने देते हैं। अब गनसो के पास अपनी कार के एक्सीडेंट होने का पक्का सबूत था। अब सीन बदलता है, जहां पर हम कोरियन पुलिस को देखते हैं, जो कि एक बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जिस बॉम्ब की ब्लास्टिंग 2 मिनट डिले की होती है। और उसी दिन इनके पास एक ली नाम के आदमी का केस आ जाता है, जो कि एक खूनी है। ली की फोटो को देखकर गनसो थोड़ा घबरा जाता है। ली वही आदमी था जो आदमी गनसो से मारा जा चुका है, लेकिन ये बात वो अपने साथियों के साथ शेयर नहीं कर सकता था कि ये आदमी अब जिंदा नहीं है। इसलिए ली को ढूंढने के लिए गनसो अपने साथियों के साथ चला जाता है, जबकि गनसो को पता है कि अब ली का मिलना नामुमकिन है। उधर पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए ली के घर पर जाते हैं और वहां पर बैठकर उसका वेट कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ली घर के अंदर ही है, लेकिन गनसो उनको कहता है कि ली घर के अंदर नहीं है। बाकी सब एकदम से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो घर के अंदर नहीं है। इनकी बात सुनकर गनसो चुप हो जाता है। इसके बाद ये सब घर के अंदर सर्च करते हैं, पर घर में कोई नहीं होता। तभी गनसो को रात वाला कुत्ता दिखता है, जिसकी वजह से रात को गनसो से एक्सीडेंट हुआ था। और गनसो उस कुत्ते के पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस रोड पर रात को एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ देखता है कि ली ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। गनसो अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच जाता है और वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हुए गनसो को एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुनते ही गनसो इंस्पेक्टर से पूछता है कि इस एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी। तब ऑफिसर बोलता है कि एक आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे यहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, और फिर वो कार वाला उस लाश को कार के डिक्की में डालकर यहाँ से चला गया। इतनी बात सुनते ही गनसो बहुत परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि अब एक और है जो इस एक्सीडेंट का गवाह बन चुका है। और इसी के साथ गनसो की नजर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा पर जाती है, यानी कि एक्सीडेंट की पूरी रिकॉर्डिंग जरूर रिकॉर्ड हो गई होगी। इधर गनसो और उसके साथी उस सीसीटीवी की फुटेज को चेक करते हैं, जिसमें कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिख रहा होता है, और कार के नंबर प्लेट को देखने की पूरी कोशिश करता है, पर कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। पर उसी समय गनसो का साथी उस नंबर को पहचान लेता है कि ये गनसो की
कार का नंबर है, लेकिन वो ऑफिसर गनसो पर शक नहीं करता। अभी भी गनसो बहुत परेशान होता है। इसके बाद गनसो वहाँ से सीधा अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बहन और जीजा घर पर ही होते हैं। अगले दिन सुबह जब गनसो ऑफिस में बैठा होता है तो गनसो को कोई लगातार कॉल करके सिर्फ ये पूछता है कि तुमने ली की लाश को कहाँ पर छुपाया है। पहले तो गनसो को लगता है कि कोई शायद मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी गनसो को कहता है कि तुमने पुलिस को कुछ भी मेरे बारे में बताया तो मैं पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये बात सुनकर गनसो थोड़ा डर जाता है और गनसो को वो आदमी ऑफिस के सामने बूथ से कॉल करता हुआ दिख जाता है और उसको पकड़ने के लिए गनसो उसकी तरफ भाग कर जाता है। पर गनसो के वहां पर पहुंचने से पहले वो आदमी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। ऑफिसर गनसो कार के पीछे भी भागता है, पर वो आदमी गनसो के हाथ से बचकर निकल जाता है। अब ये आदमी कोरियन पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और वहां से पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, यानी कि ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर पार्क है। पर यह पुलिस ऑफिसर गनसो को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? फिर हम गनसो को अपनी कार में सोते हुए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद हम गनसो को अपनी कार में सोते हुए देखते हैं। वहाँ चोई आता है और गनसो को जगा कर कहता है कि तुम्हारी कार तो बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तब गनसो कार से निकलते हुए चोई को बताता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कार का एक्सीडेंट पुलिस की कार से हो गया था, इसलिए पूरी कार को रिपेयर करवाना पड़ा। ये कहते हुए गनसो कार में बैठ जाता है और तभी गनसो को पुलिस ऑफिसर पार्क का फोन आता है। वो फिर से गनसो से ली की लाश के बारे में पूछता है, मगर गनसो पार्क को कुछ भी नहीं बताता और इधर पार्क गनसो के ऑफिस में ही पहुंच जाता है और आते ही गनसो की अच्छे से ठुकाई कर देता है और अच्छे से पीटने के बाद वो गनसो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया था। पार्क इस ऑफिस में आता जाता रहता है, इसलिए पार्क को सभी लोग अच्छे से पहचानते हैं। इसके बाद पार्क वॉशरूम में जाता है और उसके पीछे पीछे गनसो भी चला जाता है और वहाँ पर पार्क गनसो से ली की लाश के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से गनसो को गुस्सा आ जाता है और वो पार्क के साथ मारपीट शुरू कर देता है। लेकिन गनसो पर पार्क भारी पड़ रहा था। गनसो को समझ आ गया था कि आज उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसलिए गनसो पार्क को ली की लाश को देने का फैसला कर लेता है। उसके बाद गनसो सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ली की लाश को दफनाया था और उसकी लाश को बाहर निकालता है और देखता है कि ली एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा है, ये तो 2 गोलियां लगने की वजह से मरा है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन हो भी जाती तो गनसो पर कोई बात नहीं आती। गनसो को ली के पास से एक फोन मिलता है। वो ली के फोन को लेकर सीधा उसके घर पर चार्ज करने के लिए जाता है, जहाँ पर गनसो को वही कुत्ता दिखता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ये कुत्ता ली का पालतू कुत्ता है। वहाँ पर गनसो को ली का पर्स मिलता है, पर पर्स में कुछ खास नहीं मिलता। तभी ली के फोन पर कॉल आती है। तब गनसो ली के फोन को पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, पर गनसो उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद गनसो कॉल को कट कर देता है और इसके बाद गनसो उस फोन वाले आदमी की लोकेशन निकलवाकर उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर ऑफिस में चोई को एक कार के ट्रैफिक रूल को तोड़ने के चालान की कॉपी रिसीव होती है। जब चोई चालान का नंबर चेक करता है तो वो देखता है कि ये कार तो गनसो की है। वो देखता है कि चालान की तारीख 21 तारीख है और देखता है कि गनसो की कार एक्सीडेंट की वजह से आगे से डैमेज थी, लेकिन गनसो ने उसे बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुई थी। ये देखते ही चोई की समझ में आ जाता है कि वो एक्सीडेंट गनसो की कार से ही हुआ है। उधर दूसरी तरफ गनसो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो आदमी गनसो को देखते ही वहां से भाग जाता है। गनसो भी उस आदमी को पकड़ने के लिए उस आदमी का पीछा करने लगता है और उस आदमी को जल्दी पकड़ लेता है और उस आदमी के मुंह से सारी बात निकलवा लेता है। वो आदमी गनसो को बताता है कि पार्क पुलिस ऑफिसर 2 नंबर के काम करने में एक्सपर्ट है। जब भी पुलिस कहीं से भी ड्रग्स को बरामद करती है तो सरकार उन्हें पानी में बहाकर डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है और इन ड्रग्स को पानी में बहाने के बाद पार्क उस पानी को नीचे बोतल में स्टोर कर लेता है और अपने बार में इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। एक बार ये ड्रग्स जिसके भी मुंह में लग जाती है वो इस ड्रग का आदी हो जाता है। इसी वजह से पार्क की गिनती काफी अमीर लोगों में होती है। तब गनसो उस आदमी से पूछता है कि पार्क ली को किस वजह से ढूंढ रहा है। तब वो आदमी गनसो को बताता है कि ली के पास एक लॉकर की चाबी है। फिर गनसो ली की लाश के पास जाता है और ली के पास से उस चाबी को ढूंढ लेता है। तब गनसो वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर चोई आ जाता है और ली का खून करने के जुर्म में गनसो को अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच गनसो के हाथ से वो चाबी वहीं पर गिर जाती है, पर गनसो चोई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर चोई को गनसो की बात पर कोई यकीन नहीं होता और
तभी गनसो के फोन पर पार्क का कॉल आता है और वो गनसो को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और गनसो पार्क की बात मानकर जैसे ही कार से बाहर निकलता है तभी चोई की कार पर एक भारी चीज आकर गिरती है जिसकी वजह से चोई मारा जाता है। इससे गनसो बहुत दुखी हो जाता है। तभी पार्क गनसो को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मुझे ली की लाश नहीं दी तो मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर गनसो एक प्लान बनाता है और अपनी सारी फैमिली को कहीं घूमने के लिए भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वहां से वो 2 मिनट बाद ब्लास्ट होने वाला बॉम्ब उठा लेता है और सुबह ली की लाश गाड़ी में डालकर पार्क की गाड़ी में रख देता है। पार्क उस लाश को अच्छे से चेक करता है लेकिन पार्क की मशीन बॉम्ब को डिटेक्ट नहीं कर पाती। पार्क गनसो को गोली से मारने की कोशिश करता है पर गनसो पार्क को बोलता है कि मैं मेल ड्राफ्ट करके आया हूँ और सरकार मुझे नहीं बख्शेगी। और ये बात सुनकर पार्क गनसो को वहाँ से जाने देता है और जैसे ही पार्क यहाँ से थोड़ा आगे जाता है तो पार्क की गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट इतनी तेज होता है कि पार्क अपनी गाड़ी के साथ नदी में डूब जाता है। गनसो अब सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तब गनसो अपनी फैमिली को कॉल करके कहता है कि मैं भी तुम लोगों के पास आ रहा हूँ और तभी पार्क गनसो के सामने आ जाता है। पार्क का आधा चेहरा जल चुका था। वहाँ पर दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है पर गनसो के पास गन थी और वो अपनी गन निकाल कर पार्क पर गोली चला देता है। पुलिस को भी सब बात का पता चल जाता है लेकिन पुलिस गनसो को रिहा कर देती है क्योंकि गनसो ने ली को नहीं मारा था। गनसो अपनी नौकरी से रिजाइन दे देता है और एक दिन अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ की कब्र के पास जाता है। उसी वक्त गनसो की बेटी को उस लॉकर की चाबी मिलती है जो गनसो के हाथ से वहीं पर गिर गई थी। उस चाबी को लेकर गनसो एक गैंग के अड्डे पर पहुंचता है। यहीं पर सभी क्रिमिनल्स अपने पैसों को छुपा कर रखते हैं। गनसो जब उस लॉकर को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। ये सारा पैसा पार्क का था लेकिन कहते हैं ना कि कमाता कोई और है और खर्च कोई और करता है और अब ये पैसा गनसो का हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप अगले पूरे महीने में हमारी वीडियो में मेंशन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। और दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।